मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, सर्दी में गैस की किल्लत होगी, वज़ीर आज़म ने बता दिया। 120 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान, कहा 6 माह तक घी, आटा, दाल की कीमत में 30% डिस्काउंट मिलेगा। रिलीफ पैकेज का ऐलान होते ही यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का वार। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल महंगे कर दिए गए। घी की फी किलो कीमत में 53, कुकिंग ऑयल की कीमत में 65 रुपए फी किलो तक का इजाफा। महंगाई के मारों के लिए नो रिलीफ, बस तकलीफ ही तकलीफ। मुल्क में चीनी की तलब और रसद में बिगाड़, चीनी की कीमत में फिर इजाफा, 130 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। महंगाई का सुनामी तबाही मचाने लगा। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर, चिकन की कीमत भी नीचे ना आ सकी। इस सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही अंडे की कीमत में इजाफा, 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त। महंगाई तो इतनी ज्यादा है, डबल ट्रिपल हुई भी। अगर गरीब लोग सब्जी खाएंगे वो भी नहीं पूरी आ रही। सिर्फ 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। कुछ जहर ही दे दो, जहर देकर मतलब मारता जाए। सब कुछ ही ऊपर है। जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो सब कुछ ऊपर जाएगा। सबके पास यही बहाना है। गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया बढ़ता है तो मार्केट में 10 रुपये बढ़ा देते हैं, कोई कंट्रोल है ही नहीं। इस पाकिस्तान का क्या करें हम? गरीब आवाम में 20-22 हज़ार सैलरी पे कैसे गुजारा करेंगे? मेरी अपनी घर की 7,000 मैं किराया दे रहा हूँ। शहर में तबाही मचाने वाले महंगाई के सुनामी का देहात पर वार। दही इलाकों में महंगाई की शरह 34.42% तक जा पहुंची। महंगाई के बायस दही इलाकों के वासी भी परेशानी का शिकार। ये महंगाई जो है पूरी दुनिया में आपको मालूम है कि एक मसला है कोविड-19 की वजह से। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत का पूरा फोकस है कि जो गरीब आदमी के लिए मुश्किलात हैं महंगाई की वजह से, उनको दूर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम के लिए कोशिश करें। मुल्क से महंगाई का जल्द खात्मा हो जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की यकीन दहानी, कहते हैं कोरोना की वजह से महंगाई आलमी मसला बन चुका, गरीबों की मुश्किलात दूर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आला कहते हैं अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में मसनूई इजाफा बर्दाश्त नहीं। आम आदमी की जेब पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का नहीं तकलीफ पैकेज का ऐलान किया। नून लीग का इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि तकलीफ पैकेज से महंगाई का नया तबाहकुन तूफान चलेगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी महंगाई उरूज पर, हुकूमती कश्ती डूब रही है। 28 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। इसराजुल हक का ऐलान, कहा जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लेगी। पंजाब हुकूमत की नए माली साल के बजट की तैयारियां, अराकीन असेंबली और दीगर महकमों से 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक तजावीज़ तलब। बजट 1 जून 2022 को काबीना के सामने पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना का अहम इजलास कल बुला लिया। सूबाई वज़रा, मुशीर और आला ऑफिसर्स शिरकत करेंगे। 45 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और अमन आमा पर गुफ्तगू। वज़ीर आला कहते हैं अपोजिशन जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं। NA-133 का ज़िमनी इलेक्शन, जमशेद इकबाल चीमा का कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू। तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक इसी हल्के से है। PTI उम्मीदवार का मौक़िफ़। NA-133 इलेक्शंस की तैयारियां भी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ की मरकजी इंतखाबी दफ्तर आमद। असलमगीर चौधरी मंजूर ने इस्तकबाल किया। इंतखाब की तैयारियों का जायजा।
लाहौर पुलिस की कमान एक बार फिर तब्दील किया जाने का इम्कान। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को हटाने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने 3 ऑफिसर्स के इंटरव्यूज कर लिए। शहजाद सुल्तान, फियाज देव, अली आमिर उम्मीदवार। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनीस सलाही से चेयरमैन इरसा की मुलाकात। पानी की तकसीम और टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब के मामलों पर गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर ने पानी की सूरत हाल, ज़ाब्ता-ए-कार और पानी की तकसीम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़्ज़ा से नाइजीरिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़राअत, IT, टेक्सटाइल और सयाहत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ओवरसीज पाकिस्तानी सारिफीन के लिए फर्द का हुसूल अब और भी आसान। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में अराजी रिकॉर्ड काउंटर कायम। काउंटर बाहमी राब्ते, लैंड रिकॉर्ड शिकायत की आज़ाली के लिए काम करेगा। शाहकाम चौक की तोसी, अदालती अहकाम नजरअंदाज। हाईकोर्ट कमिश्नर और DG LDA पर बरहम। अगर ऑफिसर अपने मातहत अमले की करप्शन को सामने नहीं लाना चाहते तो क्यों ना वज़ीर आला को बुला लें, जज के रिमार्क्स। LDA के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ स्कीमों में कमर्शियल रिहायशी प्लाटों का नीलाम आम। 6 प्लाट्स मजमूई तौर पर 3 करोड़ 83 लाख में नीलाम। जौहर टाउन G4 का कमर्शियल प्लॉट 1 करोड़ 17 लाख में नीलाम। मोटरसाइकिल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर बायोमेट्रिक से होगी। स्टैंडिंग कमेटी ने बायोमेट्रिक सिस्टम के निफाज की मंजूरी दे दी। PITB नादरा को गाड़ियों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी फराहम करेगा। दरबान हॉस्पिटल महकमे सोशल सिक्योरिटी के हवाले करना नामंजूर। डॉक्टर्स, नर्सिस समेत तिब्बी अमले ने काम छोड़ दिया। अस्पताल का चार्ज किसी दूसरे महकमे को देना गैर दानिशमंदाना फैसला है, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। शाम के वक्त शहर एक बार फिर स्मॉग की लपेट में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से तजावुज़ कर गया। डेंगू के हमलों की शिद्दत में कमी ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 358 नए केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 1677 मरीज ज़ेर इलाज। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के 22 माह के बच्चे की हलाकत। पंजाब असेंबली में बच्चे की मौत पर इज़हार तशवीश की करारदाद जमा। बच्चे की मौत कैसे हुई, करारदाद में तहकीकात कराने का मुतालबा। कोरोना वायरस के हमलों की शिद्दत में नुमायां कमी। तसलसल ना टूट सका। 24 घंटे में शहर में मजीद 82 केसेस रिपोर्ट। कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड। फूड अथॉरिटी का शहर में जाली मुज़र सेहत शहद की तरसील रोकने के लिए क्रैकडाउन। 1225 किलो खाम माल। दातागंज बख्श टाउन में यूनिट बंद करके 800 किलो जाली शहद भी कब्जे में ले लिया। किस ऑफिसर की कितनी जायदाद है, तफसीलात जमा करवाएं। महकमे बल्दियात की ऑफिसर्स की तफसीलात जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत। महकमे बल्दियात की जानिब से मेयर्स और चीफ ऑफिसर्स को मुरासला जारी। शहर के नालों में इमारती मलबा फेंकने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। नालों में मलबा फेंकने वाली गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज होंगे। सेफ सिटीज कैमरा से कचरा फेंकने वालों को भी ट्रेस किया जाएगा। SHOs को DDO पावर्स की फराहमी। पंजाब के 720 थानों में अकाउंटेंट्स भर्ती किए जाएंगे। भर्तियों के लिए समरी हतमी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को अरसाल कर दी गई। सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशर खोखर के कत्ल केस की समाअत। अदालत ने 2 मुल्जमान के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोजा तोसी कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब।
पंजाब हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने शहराज ज़का एडवोकेट और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से दस्तराजी का केस। अदालत ने वाकये में गिरफ्तार मजीद एक मुलजिम की जमानत खारिज करने का हुक्म सुना दिया। प्रोसिक्यूटर साजिद सईद भट्टी के दलाल मुकम्मल। असलम इकबाल की ज़ेर सदारत टेक्निकल बोर्ड के मेंबरान का इजलास। बोर्ड के इंतजामी और मालियाती उमूर की मंजूरी। टेक्निकल इदारों में ज़ेर तालीम स्पेशल बच्चों को रजिस्ट्रेशन इम्तिहानी फीस खत्म करने का ऐलान। स्पीडी यूनिवर्सिटी में टीम विद डायरेक्टर तकरीब का इनेकाद। डायरेक्टर स्पीडी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने सदारत की। 2023 में स्पीडी को लीडिंग यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मेहनत करने पर इत्तेफाक। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। मास्टर्स फाइन आर्ट्स के 11 तलबा ने फन पारे पेश किए। शुरा की नुमाइश में भरपूर दिलचस्पी। तलबा की तख्लीकी सलाहियतों पर भरपूर दाद दी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में फिक्र इकबाल सेमिनार, ऑनलाइन पोस्टर्स मुकाबले। एडिशनल कमिश्नर अनवर खोदवाई और नासिरा इकबाल की शिरकत। मेहमानान खुसूसी ने जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। PMS अफसरान की DMG कैडर में भर्ती। FPC ने मुकाबले के इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। 66 सीटों पर 11 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब के इमरान रजा की पहली पोजीशन। चेयरमैन शिकायत सेल जुबैर खान नियाजी की जानिब से महफिल मीलाद का इनेकाद। उलमाए कराम, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की शिरकत। हाजी अजहर अत्तारी ने उसवाए हसना के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। CCPO का रायवंड का दौरा। तबलीगी इज्तिमा फेज 1 की सिक्योरिटी ट्रैफिक इंतजामात का जायजा। CCPO लाहौर ने मेन पंडाल की सिक्योरिटी चेक की। DIG ऑपरेशंस ने भी सिक्योरिटी इंतजामात देखे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से इजलास। हुक्काम की इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। भारत से 3000 सिख जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आएंगे। शजरकारी में हिस्सा लेने वाले डोनर्स के एजाज में तकरीब। चेयरमैन DG PHA की तकरीब में खसूसी शिरकत। निजी इदारों के सरबराहान और नुमाइंदों को एजाजी सर्टिफिकेट दिए। शाहीनों की जीत का चौका। बाबर आजम T20 फॉर्मेट में फिर नंबर 1 बल्लेबाज। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का दर्जा बंदी में चौथा नंबर। T20 टीमों में ग्रीन शर्ट्स दूसरे नंबर पर आ गए।